तुम्हें क्या हुआ? क्या कोई बात पसंद नहीं आई इसमें तुम्हें, या फिर मेरा प्लान अच्छा नहीं लगा? वाकई बहुत जबरदस्त प्लान है आपा। जबरदस्त और शानदार प्लान है आपा। इस दफा तो कमाल ही कर दिया है आपने आपा। मगर ये काम करेगा हमें कैसे पता चलेगा? हम ये कैसे साबित करेंगे कि सहर मौका परस्त है और मौका मिलते ही सलीम के साथ भाग जाएगी? झूठे सबूतों की मदद से बारी बारी हर चीज के बारे में सोचा है। मेरा मतलब बैंक अकाउंट से लेकर खुतूत, तस्वीर, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स तक, ये सब सबूत यमान के सामने रखेंगे। सहर पर उसका सारा एतमाद खत्म हो जाएगा। हत्ता कि वो यकीन ना भी करना चाहे तब भी उसे करना ही पड़ेगा। और हाँ, तुम हमेशा यमान के साथ रहोगी। जब भी मौका मिले सहर के खिलाफ भड़काओगी। यमान मेरी बात नहीं सुनता। जब भी बात करती हूँ नजरअंदाज करता है वो। खास तौर पर जब मैं सहर के बारे में कुछ कहती हूँ तो बुरी तरह से घूरता है। तुम्हें ये सब करना ही होगा सुहाल। वो चाहे जो भी करे तुम हिम्मत नहीं हारोगी। ठीक है, शुरू में उसे गुस्सा आएगा, मगर जब वो देखेगा कि तुम ठीक कह रही हो फिर वो तुम्हें गौर से सुनेगा। जब उसे प्यार करने वाली औरत की जरूरत होगी तो उस वक्त तुम उसके पास होगी। तुम समझ रही हो ना? ये क्या है? ऑडियो रिकॉर्डर। ये छोटी सी चीज हर वक्त सहर के पास लगी रहेगी और उसके मुंह से निकलने वाला हर जुमला, हर बात रिकॉर्ड होगी इसमें। फिर हम इसमें से अपनी मर्जी के सारे जुमले निकालकर यमान के सामने रख देंगे। उसके बाद सहर के मुंह से निकला हुआ हर एक लफ्ज उससे उसके अंजाम तक पहुंचा देगा। मैं कह रही थी कि सैंपल्स आ चुके हैं, चैंगर छोड़ गया है। क्या तुम देखना चाहोगी? सैंपल्स? शादी के छुआरे। बैठ जाओ। सॉरी, क्या मुझसे कुछ रह गया यमान? शादी के छुआरे? मुझे पता है कि शादी के ये छुआरे निकाह के बाद बांटे जाते हैं। मैं तुमसे मिलते ही तुम्हें बताने वाला था लेकिन मौका न मिल सका। इत्तेफाकन तुम्हारी मुलाकात मेरी मंगेतर से हुई। हम 2 हफ्ते बाद शादी करने वाले हैं। क्या शादी? तुम शादी कर रहे हो? क्या ये मजाक है? क्या तुम सीरियस हो इस बारे में? तुम वाकई शादी कर रहे हो? वाओ, देखो तो जरा, यमान करीमली शादी कर रहा है। मैं तो समझती थी तुम्हें किसी औरत पर इतना भरोसा नहीं कि तुम उससे शादी कर सको। करीमली के पुराने उसूलों का क्या हुआ? मेरे इस तरह बात करने पर मुझे माफ कर देना प्लीज। मेरा मतलब है, मैं यमान को अपने साए की तरह जानती हूँ। अगर कोई आकर मुझे कहे कि यमान करीमली शादी करने जा रहा है तो मैं यकीन नहीं करूंगी, मैं हंसने लगूंगी। तुमने तो कहा था कि तुम शादी नहीं करोगे, फिर ये सब कैसे हो गया? हमें कभी भी कभी नहीं, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। मैं तुम्हें बहुत मुबारकबाद देती हूँ सहर। जो लड़की यमान करीमली को आसानी से शादी पर कायल कर ले, उसका नाम तारीख में सुनहरे हुरूफ से लिखा जाएगा। तुमने किस तरह इसे कायल किया? कहीं तुमने इसके सर पर गन तो नहीं रख दी थी?
बहुत खूब, तुम्हें वाकई बहुत मुबारक हो। इस लड़की का बैग कहाँ है? यमान के दिल की चाबी ढूंढना सख्त मुश्किल काम है। कई औरतों ने इसका दिल जीतने की कोशिश की लेकिन कोई कामयाब ना हो सकी। लेकिन कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तुम और यमान दोनों खुशनसीब निकले। मेरा ख्याल है तुम्हें एहतियात से काम लेना होगा। यमान का एक माजी भी है, दिल टूटने वाली औरतों से भरा हुआ। अब उन सबकी तवज्जो तुम पर होगी। ये ऐसे नायाब लोगों में से जिसे देखते ही औरतें अपना दिल हार बैठती हैं, इसके नजरअंदाज करने के बावजूद। तुम ठीक तो हो? क्या फिर से मैदा? मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। मैं भी कैसी लापरवाह हूँ। मैं तुम्हें बताए बगैर अचानक आ टपकी। तुम अपनी शादी करने वाले हो, तुम्हें जल्दी होगी, तुम तैयारियों में मसरूफ हो। बेहतर होगा कि मैं फुर्सत में यहाँ आऊँ यमान मेरी जान। जल्दी मुलाकात होगी, फिर तफसील से बात करेंगे। ठीक है, जैसे तुम चाहो। सहर, मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी। वाह वाह, तो यमान करीमली शादी कर रहा है। मेरे लिए जिंदगी में इससे बड़ा सरप्राइज कोई नहीं है। क्या हम निकाह में बांटने वाली चीजें देखें? हम लोग बाद में देख लेंगे। यूसुफ को देख के आती हूँ मैं।
क्या बात है? नाश्ते पर तुम्हारी परफॉर्मेंस पे तुम्हें मुबारकबाद देती हूँ। मैं समझी नहीं, कौन सी परफॉर्मेंस? वो जो तुमने एक मासूम गरीब लड़की की अदाकारी की, मैं उसी परफॉर्मेंस की बात कर रही हूँ कि जो तुमने कहा है कि तुम्हारी शादी मेंशन में हो। वैसे तुम्हारी इस शानदार अदाकारी को देखते हुए तो तुम्हें ऑस्कर मिलना चाहिए। तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। फिर से तुम्हें गलतफहमी हो गई है। मैं किसी को धोखा देने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मैं झूठ बोल रही हूँ ये कहना चाहती हो? तुम हर कदम चालाकी से उठा रही हो, हर चीज में झूठ बोल रही हो। तुम्हारा वाहिद मकसद सिर्फ यमान को मुतासिर करके उसके करीब रहना है, लेकिन मैं इस झांसे में नहीं आ सकती। मैंने तुमसे माफी मांगी। बहुत बड़ी गलती की मैंने। तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक और होशियार निकली हो। तुम्हारी हर बात में झूठ है, हर बात में ड्रामा करती हो, मगर मैं बेवकूफ नहीं। निगरानी कर रही हूँ तुम्हारी। तुम्हारी जगह होती तो हर कदम सोच समझ के उठाती। साहिबा, नादरा साहिबा आई हैं, आपसे मिलना चाहती हैं। ठीक है जंगर भाई। खुशामदीद। कैसी हो मेरी बच्ची? बहुत खुशी हो रही है मुझे आपको यहाँ देख के। सहर, मुझे तुम परेशान लग रही हो, कोई बात है क्या? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा थक गई हूँ मैं। आराम करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। क्या पियेंगी आप? कॉफ़ी बनाऊँ मैं? तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं, मैं फिर आकर कॉफ़ी पी लूँगी। मैं ये देने आई हूँ तुम्हें। ये क्या है? क्या है इसके अंदर? जहेज है। क्या वाकई? लेकिन नादरा आंटी, इसकी जरूरत क्या थी? आपको मालूम तो है ये सब फॉर्मेलिटी है। मैं कुछ नहीं जानती, ये तुम्हारा हक है बेटा, और ये भी एक रिवायत है। मेरे पास तुम्हारी अमानत थी, अब वक्त आ गया है तो मैंने तुम्हें लौटा दी। ये तुम्हारी अम्मी की अमानत थी मेरे पास। जिंदगी ने तुम्हारी अम्मी को जहेज बनाने की मोहलत ही नहीं दी। तुम्हारे लिए सिर्फ यही छोड़कर गई। इन चीजों को मैंने बहुत संभाल कर डब्बों में रखा हुआ था। तुम्हारी अम्मी ने इन्हें बहुत प्यार से तुम्हारे लिए बनाया था। अम्मी जान, और बेटा, ये तुम्हारे अब्बा को तुम्हारी दादी से मिले थे, और ये इयररिंग्स वो तुम्हें देना चाहते थे। और ये भी बेटा, मगर उन्हें वक्त ने मोहलत ही न दी, और ये नेक काम मुझे अपने हाथों से तुम्हारे लिए करना पड़ा। जाने से मना किया था, कहा था तकलीफें देंगे। तुम्हें तकलीफ में देखकर बहुत अजियत में रहूंगा मैं। नहीं मानी और चली गई। वो गई और करीम अली के शिकंजे में फंस गई। दुल्हन बन गई उसकी, अपने बाप की मर्जी के खिलाफ जाके। यूसुफ कहाँ पे है? बेटा, तुम ठीक हो? जी ठीक हूँ। यूसुफ का पूछा है, उससे मिलना चाहती हूँ, काफी दिन हो गए हैं। नादरा आंटी,
मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं चली जाऊं? हाँ, क्यों नहीं बेटा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं नहीं गई। मैं तुम्हारी आदत से वाकिफ हूँ। जाओ, जाके अपना काम करो, मेरी फिक्र छोड़ो। बहुत शुक्रिया नादरा आंटी। आप नहीं होती तो पता नहीं। मैं फौरन यूसुफ को भेजती हूँ यहाँ। ठीक है बेटा, तुम आराम से अपने काम करो, मैं यूसुफ से मिलकर चली जाऊंगी। रो क्यों रही हो? क्या किसी ने कुछ कहा है? मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है। तुम कहीं जा रही हो? मैं ले जाऊं तुम्हें? अकेले जाना चाहती हूँ। क्या मतलब इस बात का? तुमने अपनी अम्मी को इस बात के हवाले से कायल करने की कोशिश की? ये बताओ, तुम्हें इस बात का एहसास कब हुआ? यानी कारा से मोहब्बत का। कहीं तुम हमसे मजाक तो नहीं कर रहे इब्राहिम? मजाक नहीं कर रहा मैं, मुझे वाकई मोहब्बत हो गई है। मेरा ख्याल है तुम गलत हो इब्राहिम, इसे मोहब्बत नहीं कहते। क्यों नहीं? मेरा ख्याल है तुम उसे देखकर मुतासिर हो गए हो और कुछ नहीं। उसका नया रूप देखकर उसे बरसों से जानते हो, यह एहसास हकीकी था तो तुम्हें मोहब्बत क्यों नहीं हुई? मुझे नहीं पता इंस्पेक्टर, शायद तुम ठीक हो, लेकिन अब मैं एक बात जानता हूँ। मैं कल से लगातार कारा का सोच रहा हूँ। मैं रात भर सो नहीं सका। मैं जब भी आंखें बंद करता हूँ तो उसका चेहरा नजर आता है। क्या ये मोहब्बत नहीं है? मेरा ख्याल है कि तुम गलतफहमी का शिकार हो गए हो। अगर तुमने एहतियात ना की तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। बहरहाल मैं हाथ धोने जा रहा हूं, वापस आकर बात करता हूं मैं तुमसे इस बारे में। अब मैं क्या करूं किरास? क्या तुम भी इंस्पेक्टर की तरह सोचती हो? क्या ये मोहब्बत नहीं? मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रही हूँ। अच्छा, तुम ये बताओ कि कारा को कितना जानते हो? कारा को अच्छी तरह जानता हूँ। वो मेहनती लड़की है। इसके अलावा? इसके अलावा काम बहुत लगन से करती है। बस इतना ही? वो सीरियस और बाउसूल लड़की है। तुम्हें तो पता है कारा का। तुम नहीं बोल पा रहे, बार बार एक ही बात दोहरा रहे हो। सबसे पहले तुम्हें कारा को समझना होगा और फिर अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाना होगा। फिर तुम्हें पता चलेगा कि यह एहसास कितना हकीकी है। फिर तो ये करके रहूंगा। मैं कारा को समझने की कोशिश करूंगा। मेरे प्यारे बाबा,
बहुत याद करती हूँ मैं आपको। आप और मेरी आपा हर लम्हा मेरे जहन में रहते हैं, आप दोनों। मुझे अपने दिल में तकलीफ महसूस होती। इंसान को कभी आदत नहीं होती। मुझे आदत नहीं हो रही सबकी। आपको मालूम है क्या हो रहा है बाबा? मैं शादी कर रही हूं। मैं जानती हूं जब आपको मालूम होगा वो कौन है तो बहुत नाराज होंगे आप। मुझसे नाराज मत होइएगा। मैं जो कर रही हूं यूसुफ के लिए कर रही हूं। अपनी आपा की अमानत को बचाने के लिए। मैं यमान की रिपली से शादी कर रही हूँ बाबा। क्रिमलियो में एक और बेटी देखकर बहुत नाराज होंगे जानती हूँ मैं। अगर आप जिंदा होते तो इस सब की इजाजत हरगिज ना देते। ये बात जानते हुए उससे शादी करना मुझे बहुत तकलीफ दे रही है बाबा। लेकिन आप यकीन करें इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं उससे शादी ना करती तो वो लोग ले जाते यूसुफ को यहां से। लेकिन अब मैं किसी और के घर में रहने के लिए मजबूर हूं बाबा। मजबूरी ना होती तो ये सब ना करती मैं, कभी ना करती। मुझे माफ कर दीजिए बाबा। मुझसे नाराज मत होइएगा। अगर आपको शायद इत्मीनान हो इससे, वो बहुत बदल गया है बाबा। अब पहले जो हुआ करता था वैसा नहीं रहा। ऐसे क्यों देख रहे हो? अगर तुम एक वेपन होती तो कैसी होती कारा? एक तेज ऑटोमेटिक किस्म का हथियार या एक लंबी 2 नाली बंदूक की तरह?
या कोई सिल्वर शाइनी टीटी पिस्टल होती, या फिर 32 बोर का कोई रिवॉल्वर। मैं एक उस्मानी कोड़ा होती, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मौसर हथियार है। ये ऐसे लोगों को बिल्कुल ठीक कर देता है जो ऑफिस काम करने के लिए आते हैं लेकिन बकवास करते रहते हैं। क्या तुम्हारी फाइलें ले लूं? मैंने तुमसे वादा किया था कि अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हारा काम क्या करूंगा। मैं अपना काम कर लूंगी, तुम अपना काम करो। क्या हर्ज है मदद करने में? इससे तुम्हारे पास अपने लिए वक्त बच जाएगा। देखो कारा, तुम काम के अलावा और भी तो बहुत कुछ कर सकती हो। वैसे आमतौर पर तुम अपने फारिग वक्त में क्या करती हो? निशानाबाजी की मशक करती हूँ। ये तो पहले से ही जानता हूँ मैं कि तुम अक्सर व बेशतर वहीं जाती हो, लेकिन क्या कोई और ऐसी जगह नहीं जहाँ जाना चाहोगी? क्या तुम्हारे कोई और मशगले नहीं? तुम ठीक तो हो, इसके अलावा मैं क्या कर सकती हूँ? टाइम कहाँ होता है मेरे पास? घर का काम करके मैं निशानाबाजी के लिए चली जाती हूँ। और अब तुम मेरा पीछा छोड़ दो, तुमने मेरे सर में दर्द कर दिया है। इब्राहिम, काम खत्म करके मेरे पास आ जाना। तुम यहाँ? मैंने कहा था मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। अब तुम अपने किसी भी मसले में अकेली नहीं हो, बिल्कुल भी। आदत डाल लो तुम। मैं बाबा से इजाजत लेना चाहती थी। मैं तो बस ये चाहती थी कि वो मुझे समझने की कोशिश करे। काश वो तुम्हें जान सकते। तुम्हें मालूम है, उन्होंने ये बूंदे मेरी शादी के लिए रखे थे। तुम ये उस दिन पहन लेना, गुरूर के साथ, अपना सर ऊंचा करके, क्योंकि तुमने अपने वालिद को नाराज करने वाला कोई काम नहीं किया। अब मेरे पास देखने और बात करने के लिए कोई तो है। तुम भी चल रही हो और वो भी मेरे साथ। चलो। क्या तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? किसके पीछे लगे हुए हो? इंस्पेक्टर, गुस्सा मत करो तुम। मैंने तो किरास के मशवरे पर अमल किया है। बस इंस्पेक्टर, कारा को जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम क्या पार्क में आए हुए हो इब्राहिम? पुलिस में हो, बार बार उसे तंग क्यों कर रहे हो आखिर? इंस्पेक्टर, ये कबाब रेस्टोरेंट के बारे में फाइल की कॉपी है, तुम इसे देखना चाहते थे। कारा, इस केस में तुम इसके साथ काम करोगी। ठीक है इंस्पेक्टर, चलो इबू। इंस्पेक्टर, तुम्हारा बहुत शुक्रिया।
मुबारक हो मेरी बेटी। यमान ने मुझे हर बात बता दी है। मुझे जानकर बहुत खुशी हुई। आरिफ बाबा, आपको तो मालूम है यूसुफ के लिए है। मुझे पता है बेटी, और मुझे यूसुफ के लिए भी बहुत खुशी है। हम यहाँ इसलिए आए हैं आरिफ बाबा कि हमें कुछ पूछना है आपसे। कहो बेटे, मेरे बस में जो कुछ भी होगा जरूर बताऊंगा। हम चाहते हैं कि आप हमारी शादी के गवाह बने। मैं तो पहले ही से गवाह हूं मेरे बच्चों। मैं तो तुम्हारी पहली मुलाकात से लेके अब तक के सारे लम्हों का गवाह हूं। और मैं तो इस बात का भी गवाह हूं कि यूसुफ के लिए तुम्हारी क्या अहमियत है और तुम उसे कितना चाहते हो। हमारी फैमिली कितनी अच्छी है। आप बिल्कुल मेरे अम्मी पापा जैसे हैं। मैं इस बात का भी गवाह हूं कि तुम दोनों ने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर कैसे एक दूसरे की हिफाजत की, और इस गहरी वफादारी का भी जो दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए अपनी कोई परवाह नहीं करती। और मैं इस बात का भी गवाह रहा हूं कि कैसे बारिश तुम्हारी जमीनों को भिगोती रही है और अब कैसे एक बंजर जमीन पर कोपल फूटी है। तुम्हारी हकीकत सिर्फ ये गोलियां नहीं हो सकती, ये भी तो तुम्हारी हकीकत है यमान। और मैं इस बात का भी गवाह हूं कि रोशनी किस तरह गहरी तारीकी में डूबे हुए दिल को फिर से जिंदा कर देती है, और उस रोशनी के खो देने के खौफ का भी, इसका भी कि कैसे एक गुमशुदा वजूद खुद को मुकम्मल करने के लिए अपने दूसरे हिस्से को तलाश करता है। और मैं हर बात अच्छी तरह जानता हूं कि मैं वक्त से आगे की ना खत्म होने वाली ताकत का भी गवाह रह चुका हूं। ये शादी एक फॉर्मेलिटी है बाबा, आपको पता है। मुझे मालूम है बेटे, लेकिन इसकी कोई भी वजह हो, शादी एक मुकद्दस फरीज़ा है। ये हर तरह की मुश्किलात में हाथ देकर चलने का नाम है, और तुम्हें ये पता है। अब मुझसे ये वादा करो, तुम हमेशा एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे से ताउन करोगे। मैंने तुमसे वादा करने का कहा है, मुझे जवाब नहीं मिला तुम दोनों से। वादा? वादा? उठा लो, कोई जरूरी बात हो सकती है। हाँ बोलो एला। ठीक है, मैं अभी पहुंच रहा हूं। हमें चलना होगा। ओके। शुक्रिया आरिफ बाबा। हर चीज के लिए शुक्रिया आरिफ बाबा। अपना वादा दोनों याद रखना। कबाब रेस्टोरेंट में लड़ाई कैसे हो सकती है? अल्लाह ही जानता है कि वो किस बात पर लड़े होंगे। मुझे यकीन है लड़ाई इसलिए हुई होगी कि कौन किससे बेहतर है।
अदना या अरफा में से कोई एक, तुम्हें कौन सा पसंद है? बताओ कारा, खामोश क्यों हो? अदना या अरफा? मुझे तो अदना ज्यादा पसंद है। तुम्हें फिर से भूख लगी है, तुम हर जगह खाना तलाश करते हो। मुझे तो बस तजस्सुस हो रहा है। तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ ऑफिसर। खामखा जहमत की, मैं खुद आ जाता रेस्टोरेंट। नहीं, इसमें सहमत की क्या बात है? बाहर निकली थी तो सोचा कि खाना लेती जाऊं। इब्राहिम को फिर से मशवरा दिया। अच्छा, तो तुम्हें मुझ पर फिर गुस्सा आ रहा है? नहीं, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं आ रहा। रिलैक्स रहो। इब्राहिम को सच्चाई समझने के लिए ऐसे ही किसी सबक की जरूरत थी। हो सकता है इस तरीके से जान जाए कि कारा किस तरह की लड़की है। बहुत शुक्रिया, तुम मुझे लेने के लिए आए। मैं कॉफी बनाऊं तुम्हारे लिए? अगर तुम्हारे पास वक्त है तो साथ में। यमान साहब, मिस एहला आ चुकी हैं, स्टडी रूम में आपका इंतजार कर रही हैं। वो आ गई क्या? ट्रैफिक में फंसने की वजह से हमें देर हो गई, मुझे अफसोस है। मेरी जान, तुम सोए नहीं अभी तक? सोने गया था लेकिन मैं आपका इंतजार करता रहा। अंकल कहाँ हैं? वो मुझे याद आ रहे हैं। तुम्हारे चाचा को बहुत जरूरी काम होंगे इस वक्त, हमें उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। चलो आ जाओ, तुम मेरे साथ चलो। सोते हैं। ये क्या लिखा है? औरतों को जानने के तरीके। आर्टिकल नंबर 1। अगर तुम उसे समझना चाहते हो मगर उससे सवाल पूछते हुए डरते हो तो एक झूठे दोस्त का बहाना बनाओ जिसे मदद की जरूरत है। फिर वो यकीनन तुम्हें मिसालें देकर समझाएगी कि उसे कौन सी चीज पसंद है और कौन सी नापसंद है। ढूंढ लिया मैंने। इतना हंस क्यों रहे हैं ये लोग? मुझे तो कहा कि काम है उसे। सहर, क्या
एला अभी भी अंदर है? तुम्हें तो नहीं पता ना, दोनों शुरू से ऐसे ही हैं। घंटों दोनों कमरे से बाहर ही नहीं निकलते थे। यकीनन पुरानी बातें कर रहे होंगे। यानी पुराने दो दोस्त हों जैसे। सही समझी हो सहर, बिल्कुल पुराने दोस्तों की तरह। जाहिर है उनके याद करने और बातें करने के लिए बहुत कुछ है। एनीवे, अभी इस वक्त मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ, तुमसे फिर मिलूंगी।